अल्लाह। हामिद ये सब चुपचाप देखता है। उसके छोटे दिल में कुछ हिल जाता है। वो सोचता है शायद अब अल्लाह को सच में सुनना चाहिए। अगले दिन सुबह सूरज की लपटें जमीन को जला रही थीं। गांव के लोग फिर मस्जिद में जमा हुए। इमाम साहिब ने नमाज़े इस्तिस्का का ऐलान किया। सब ने अपने हाथ उठाए, सजदे में गिरे, रोए, मगर आसमान वही था, नीला, सूखा, खामोश। कई औरतें बेहोश हो गईं, बच्चे थक कर सो गए, और जब दुआ के बाद भी एक बादल ना आया तो बहुतों के दिल में मायूसी उतर आई। कोई कह रहा था शायद हमारी दुआ कबूल नहीं हुई। कोई बोला अल्लाह ने मुंह मोड़ लिया। इमाम साहब ने शांत स्वर में कहा, नहीं, रहमत कभी बंद नहीं होती, कभी कभी देर में भी नेमत छुपी होती है। हामिद उस नमाज में नहीं था। वो घर के पास खड़ा सब देख रहा था। जब सब लौट गए तो वो चुपचाप अपने कमरे में गया। उसने अपना पुराना लकड़ी का बक्सा खोला जिसमें उसके 3 सबसे प्यारे खिलौने थे, मिट्टी की मस्जिद, लकड़ी का ऊंट और 2 चमकते हुए पत्थर जो उसे नदी किनारे से मिले थे। उसने उन्हें साफ किया, एक कपड़े में लपेटा और कहा, अल्लाह को ये दूंगा, वो जरूर खुश होगा। दोपहर में जब हवा थम गई और गांव के लोग अपने घरों में दुबके हुए थे, हामिद धीरे धीरे गांव से बाहर निकल पड़ा। उसके पांव नंगे थे, जमीन तप रही थी, लेकिन वो चलता गया। कुछ दूर जाकर वो सूखे मैदान में पहुंचा जहां कभी तालाब हुआ करता था। अब वहां बस धूल थी, हवा में गर्म लहरें और आसमान जैसे आग का ढेर। हामिद जमीन पर बैठ गया। उसने अपनी मिट्टी की मस्जिद रखी, ऊंट को उसके पास बैठाया, पत्थरों को सामने सजाया और छोटे हाथ आसमान की तरफ उठा दिए। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन दिल सच्चा था। उसने कहा, या अल्लाह, अगर तू हमें माफ करेगा तो मैं अपने सारे खिलौने तुझे हदिया कर दूंगा। तू इन्हें ले ले, बस बारिश भेज दे, मेरी अम्मी बहुत थक गई हैं। वो रो पड़ा। उसकी आंखों से आंसू गिरकर उस सूखी मिट्टी में समा गए। हवा ने एकदम से करवट ली। आसमान में हल्का सा धुआं सा उठा। बादल, पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर कई। कुछ ही देर में सूरज छिप गया, हवा ठंडी हो गई, मिट्टी की खुशबू उठने लगी और तभी पहली बूंद गिरी, सीधे हामिद के गाल पर। वो चौंका, ऊपर देखा, फिर दूसरी, तीसरी, और अचानक पूरा आसमान बरसने लगा। गांव के लोग घरों से बाहर निकल पड़े। बूढ़े रोने लगे, औरतें सजदे में गिर पड़ी, बच्चे नाचने लगे। अल्लाह की रहमत बरसी, अल्हम्दुलिल्लाह।